मतिं प्रविहाय मोक्षे स्थितिं चकारा पुनरागमाय सर्वेषु जीवेषु दया दधानस्तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। गुरु अर्हत् गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठिकः गुरु साक्षात् परं साधु तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री विराट् गुरवे नमः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। यबली अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, यबली 2400 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री वास्तुपूज्य भगवान की, यबली देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, मूल नायक श्री नेमिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, यबली परम पूज्य आचार्य श्री समंत भद्र मुनिराज की, यबली परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनिराज की, यबली परम पूज्य आचार्य श्री सनवती सागर जी महामुनिराज की, यबली परम पूज्य राष्ट्रसंत गणाचार्य गुरु 108 विराग सागर जी महामुनिराज की, भट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, शमनाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महामुनिराज की, 3 कमनौकड़ मुनिराजों की, द्वादशांगमयी जिनवानी माता की, अहिंसामय विश्व धर्म की, बंधुओं, रत्नकंड शावाचार के अंदर तीसरा अध्याय जो सम्यक चारित्र का वर्णन कर रहा है, उसका आज अंतिम श्लोक आचार्य श्री देने जा रहे हैं, जिसमें जहाँ अभी तक आचार्य श्री ने आचरण के विषय में बताया था और 5 अनुव्रतों की मुख्यता से बात की थी, 5 अनुव्रत उनके अतिचारों के विषय में बताया था, और उसमें कौन कौन व्यक्ति प्रसिद्ध हुए और उनको ना पालन करने के कारण 5 पापों में प्रवृत्त होने वाले कौन कौन व्यक्ति थे, उनके विषय में आचार्य श्री ने पिछले श्लोकों में खुलासा किया था। आज उन्हीं 5 जो अनुव्रत हैं उनके लिए आचार्य श्री मूल गुण बतला रहे हैं। यानी श्रावकों के 8 मूल गुणों में आचार्य श्री ने वर्णन किया है कि 5 जो ये 5 जो अनुव्रत हैं ये मूल गुण हैं। क्या हैं कोमल जी? 5 अनुव्रत क्या हैं? मूल गुणों के अंतर्गत शामिल हैं। यानी आचार्य समंत भद्र मुनिराज के अनुसार यदि आपने 5 अनुव्रतों को धारण नहीं किया तो आप मूल गुणधारी भी नहीं हैं, आप श्रावक भी नहीं हैं। तो इतना महत्वपूर्ण आचार्य ने 5 अनुव्रतों के लिए बताया है। और आज श्लोक नंबर 66 के माध्यम से आचार्य बताएंगे कि श्रावक के जो 8 मूल गुण हैं उनमें क्या क्या आता है। तो वही चीज़ यहाँ पे श्लोक नंबर 66 में सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। मध्यमास मधु त्यागई, मध्यमास मधु त्यागई, सहानुव्रत पंचकम, सहानुव्रत पंचकम, अष्टौ मूल गुणार्णाहु, अष्टौ मूल गुणार्णाहुर, गृहीणां शमनोत्तमः, गृहीणां शमनोत्तमः, मध्यमास मधौ त्यागै सहानुव्रत पंचकम, अष्टौ मूल गुणार्णाहुर, गृहीणां शमनोत्तमः।
Here in श्लोक number 66 of Ratanakund Shavkachar, Param Pujya Acharya Shri Samantapad Maharaj is telling regarding the 8 root qualities of a Shavak, that is a household. So what are the 8 root qualities? That is the Mool Gun. So that is Acharya Shri telling that Shamnotamaha means the persons who are Gandharadi Dev, who are the Shamnotama. So they are telling that the 8 root qualities, Mool Gunanam. So what are the 8 Ashtau यानी के 8 मूल गुना यानी root qualities are Madhya means Sharab, so wine. Then Mans means non-veg, and Madhu means शहद यानी हनी. सो मध्य मांस मधु त्यागई, इन तीनों का त्याग. सो एब्सटेंशन फ्रॉम लिक्विड, मीट एंड हनी. एंड देन सहानुव्रत पंचकम, along with them adopting the 5 minor vows. So that is 5 minor vows that we have earlier discussed regarding the abstain from violence, abstain from telling a lie, then abstain from theft, and abstain from abram, that is and last one is abstain from parigrah, possessiveness. So these 5 mool, that is 5 anuvrat. So sahanuvrat panchakam. So along with these 5 minor vows, these are called ashto mool guna, that means 8 root qualities of grihinam, that means the householder. So in short, the abstain from liquid, meat and honey along with the 5 minor vows are said the main root qualities of a household. यहाँ पर आचार्य श्री श्लोक नंबर 66 के माध्यम से बतला रहे हैं कि श्रावकों के 8 मूल गुण कौन से होते हैं. तो 8 मूल गुणों के विषय में यहाँ पे आचार्य श्री ने बतलाया कि मद्य मांस मधु त्यागई, मद्य यानी के शराब का त्याग, और मांस का त्याग, और तीसरा मधु यानी शहद का त्याग. सहानुव्रत पंचकम यानी इनके साथ में 5 अनुव्रतों को धारण करना, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह. अपरिग्रह नहीं, यहाँ पर परिग्रह प्रमाणानुव्रत. तो ये 5 अनुव्रतों को जो धारण करना है, और साथ में मद्य मांस और मधु का त्याग, ये 3. तो 5 और 3 ये 8 जो हैं मूल गुण कहे गए हैं. किसके? गृहिणाम यानी के श्रावकों के. और ऐसा किसने कहा है? शमनोत्तमा. तो जो शमनों में उत्तम है, मुनियों में जो उत्तम है, ऐसे गंधर आदि देवों ने ऐसा कहा है कि ये 8 मूल गुण हैं. ऐसा आचार्य समंतपद महाराज श्लोक नंबर 66 के माध्यम से बता रहे हैं. तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि जो 8 मूल गुण हैं, श्रावकों के जो 8 मूल गुण हैं. अब मूल गुण किसे कहते हैं? मूल गुण, जो मूल यानी जड़, मूल यानी जड़. तो जैसे वृक्ष होता है तो वृक्ष में जो है जड़ होती है. तो जब तक जड़ ना हो तब तक वृक्ष की कल्पना की जा सकती है क्या? जड़ के बिना कोई वृक्ष हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. तो उसी प्रकार से जब तक मूल गुण नहीं है तब तक श्रावक संज्ञा प्राप्त नहीं होती. एक वृक्ष जो है उसकी आप पत्ते तोड़ लो चल जाएगा, टहनी तोड़ लो चल जाएगा, फल तोड़ लो चल जाएगा. एक बार को उसका तना भी काट दो तो भी वो दोबारा उसकी संभावना रह सकती है. लेकिन यदि जड़ ही समाप्त कर दी तो क्या वो वृक्ष बचेगा? किसी को जड़ से ही उखाड़ दिया वृक्ष को, अथवा उसकी जड़ों को ही काट दिया गया, तो क्या वो वृक्ष रह सकता है क्या? वो तो तुरंत धराशायी हो जाएगा, और ना ही वो दोबारा फिर उसकी उगने की संभावना रहेगी. क्यों? क्योंकि उसको जड़ से समाप्त कर दिया गया. और जो चीज़ जड़ से समाप्त कर दी जाती है, अपन व्यवहारिकता में भी देखते हैं ना कि इस समस्या को जड़ से समाप्त कर दो, कहते हैं ना कि ये समस्या जो आ रही है इसको जड़ से समाप्त करो. जड़ से समाप्त का मतलब पूर्णतः समाप्त कर देना, उसका अस्तित्व ही मिटा देना, यानी उसके बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती. तो यहाँ पे वो मूल गुणों की बात कही गई है. जड़ यानी कि जो ऐसे गुण हैं जिनके बिना श्रावकपना ही समाप्त हो जाएगा. श्रावकों के ये मूल गुण कहे हैं. यदि ये मूल गुण नहीं हैं तो आप श्रावक ही नहीं हैं, आपका श्रावकपना ही समाप्त हो गया है.
तो ऐसे जो 8 मूल गुण बताए हैं, तो वो 8 मूल गुण आचार्य श्री बता रहे हैं कि उसमें मद्य मांस मधु का त्याग और 5 अनुव्रतों का पालन करना, ये मूल गुण हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ये लिखनी है कि 8 मूल गुणों के विषय में अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत आए हैं। कुछ कुछ आचार्यों का इसमें अलग अलग मत है, लेकिन 8 का ही उल्लेख आया है। बहुत सारे आचार्यों ने इसमें अलग अलग वर्णन तो किया है, लेकिन अलग अलग प्रकार से किया। लेकिन सभी ने क्या कहा है कि मूल गुण कितने होते हैं श्रावक के? 8 ही होते हैं। 8 की बात सबने एक जगह कही है, ऐसा नहीं किसी ने 9 कही हो या किसी ने 7 कही हो, लेकिन वे 8 कौन कौन से हैं इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो यहाँ पर आचार्य समंतबद्ध महाराज ने कहा कि ये 3 जो हैं मकार, 3 मकार बोलते हैं इनको, मद्य मांस और मधु, तीनों म से शुरू हो रहे हैं ना, तो मकार यानी कि जो म से शुरू हो रहे हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? मकार। तो ये 3 मकार और 5 अनुव्रत, जिनके विषय में हम बहुत अच्छे से पहले श्लोकों में पढ़ चुके हैं। अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत और अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह प्रमाणानुव्रत, ये 8 जो हैं श्रावक के मूल गुण हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर ये आता है कि जैसे आचार्य जिनसेन महाराज हुए, तो जिनसेन आचार्य ने उन्होंने क्या कहा कि मधु त्याग को मांस त्याग में ही जोड़ लिया। आचार्य जिनसेन महाराज ने क्या किया? मधु यानी शहद को तो मांस के त्याग में ही गर्भित कर लिया, और उसकी जगह उन्होंने क्या कहा कि उसके स्थान पे उन्होंने द्यूत त्याग का उल्लेख किया। द्यूत यानी जुआ खेलना। तो जुआ खेलना भी जो है उन्होंने, जुआ खेलने का त्याग भी जो है वो 8 मूल गुणों के अंतर्गत ले लिया। यानी उन्होंने ये कहा कि ये तो है ही हैं, इसमें मधु त्याग यानी शहद जो है वो तो मांस के अंतर्गत ही आ गया, तो उसको तो मांस की संज्ञा देती, लेकिन इसके साथ 8वां उन्होंने कौन सा जोड़ दिया? व्यसन त्याग। तो उसमें आचार्य जिनसेन महाराज कहते हैं हिंसा सत्यस्तेयाद ब्रह्मचर्य ब्रह्म परिग्रहाश्च वादर भेदात द्योत मांस मद्यादि रति गृहिणोष्ट संयमति मूल गुना। तो हिंसा यानी कि झूठ, हिंसा यानी कोई भी ऐसा कार्य जिसके द्वारा किसी दूसरे प्राणी का घात होता है। सत्य यानी कि असत्य, हिंसा, उसके बाद असत्य, और उसके बाद स्तेय यानी चोरी, और अभ्रम यानी कुशील सेवन, और परिग्रह, इन सभी का वादर भेदात यानी कि स्थूल रूप से त्याग करना। तो ये क्या हो गए? 5 अनुव्रत हो गए। तो 5 अनुव्रतों की बात आचार्य समंतभद्र महाराज ने कही, और वही बात आचार्य जिनसेन महाराज कह रहे हैं। और इसके बाद क्या कह रहे हैं? द्यूत मांसान मद्यादि। द्यूत यानी कि जुआ खेलना, और मांस की बात उन्होंने भी कही, इन्होंने भी कही, और मद्य की बात उन्होंने भी कही और यहाँ भी कहेगी। तो अंतर कितना आया कि द्यूत यहाँ पे नया जुड़ गया, और मधु को जो वहाँ पे लिया था उसको मांस के ही अंतर्गत ले लिया। तो इनका विरति गृहिणाम अष्ट संत्यमति मूल गुना, तो ये जो हैं संति मूल गुना संति, तो ये श्रावक के 8 मूल गुण हैं, ऐसा जिनसेन आचार्य जी ने कहा। और भी अगर हम देखते हैं कि जिनसेन के जो परवर्ती बाद के जो आचार्य हुए, उन्होंने सरलता लाने के लिए 5 अनुव्रतों के स्थान पर 5 उदंबर फलों के त्याग को ले लिया है, कि 5 उदंबर फलों का भी त्याग जो है वो मूल गुण है। जैसे आचार्य सोमदेव ने यशस तिलक चंपू में क्या कहा? मद्य मांस मधु त्यागई सहोदुम्बर पंचकई अष्टावेते गृहस्थानां मुक्ता मूल गुना श्रुते। मद्य मांस मधु त्यागे, यानी वही तीनों की तो बात इन्होंने भी कही, मद्य मांस और मधु। इन सहानु वहाँ पे कहा था पंचकम, सहानुव्रत पंचकम, और यहाँ पे कह रहे हैं सहोदुम्बर पंचके। यहाँ पे 5 उदंबर फलों की बात कहती। 5 उदंबर फल कौन से? बर्ड, पीपल, पाकर, उमर और अंजीर। तो ये 5 जो हैं ये उदंबर फल कहे जाते हैं। बतलाते हैं कि इनमें इतने त्रस का एक जीव होते हैं कि जैसे आप उनको तोड़ोगे तो तोड़ते ही उनके अंदर एक धुआं सा उठता दिखता है। तो वो धुआं वास्तविकता में और कुछ नहीं है, वो इतने सूक्ष्म जीव हैं जो इतने एक ढेर के ढेर निकलते हैं। जैसे ही आप उसको तोड़ोगे तो वो उसके अंदर
रहते हैं वो तुरंत के तुरंत इतने बारीक होते हैं कि वो धुएं जैसे दिखाई देते हैं। तो इतनी मात्रा में इनमें जीव होते हैं कि इनके लिए त्याग करना मूल गुणों के अंतर्गत ग्रहित, इसको अंतर्गत कर लिया गया। तो आचार्य सोमदेव ने यशस तिल चंपू में भी, इसके अलावा आचार्य अमृतचंद महाराज ने भी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा है, मध्यमांस शौद्रम पंचोदंबर कलानि यत्नेन हिंसा व्युत्पत्ति कामेर मोक्त व्यानी प्रथमेव। तो प्रथमेव सबसे पहले इनका मध्यमांस और शौद्र यानी कि इन सब का जो है, और साथ में 5 उदंबर फलों का यत्नेन यतन पूर्वक हिंसा विपरीत काम मोक्तानी, जो हिंसा से विरक्त होना चाहिए चाहता है उसको सबसे पहले इनका त्याग करना चाहिए। ऐसे ही सागार धर्मामृत में और इसके अलावा आशाधर जी पंडित जी ने और भी रतनमाला शिवकोटि आदि और पंचाध्यायी आदि में इस तरह से बहुत सारे उल्लेख मिलते हैं जहाँ पे 8 मूल गुणों का वर्णन किया गया है। विशेषता ये है कि मूल गुण जहाँ भी बताए गए हैं 8 ही बताए गए हैं। तो इसमें तीसरी बात ये बताई कि आचार्य अपने पंडित आशाधर जी ने 5 उदंबर फलों को एक साथ ले लिया। उन्होंने क्या किया कि इसमें थोड़ा सा और विस्तार कर लिया, 5 उदंबर फलों को एक साथ ले लिया और साथ में मध्य मांस और मधु का त्याग। तो 5 उदंबर फल एक हो गए, मध्य मांस मधु ये 3 और 1 4। इसके अलावा उन्होंने साथ में क्या कहा कि प्रतिदिन देव दर्शन करना और जीव दया का पालन करना, यानी कि जानबूझ के किसी जीव को नहीं मारना, और जल गालन यानी कि पानी को छान कर पीना, और इसके अलावा रात्रि भोजन का त्याग करना। ये 4 उन्होंने और ऐड कर दिए। तो 5 उदंबर फल एक हो गया और मध्य मास मधु 3, ये 4, और 4 चीज़ें उन्होंने ले ली, रात्रि भोजन का त्याग और इसके अलावा जीव दया का पालन करना, प्रतिदिन देव दर्शन करना और पानी छान कर पीना। तो इस तरह से उन्होंने 8 मूल गुणों को, तो इस प्रकार से हम देखते हैं मुख्य रूप से आचार्य श्री बताते हैं कि 3 प्रकार से उल्लेख आ गया, एक उत्तम, एक मध्यम और एक जघन्य। तो उत्तम रूप से तो 5 अनुव्रतों को धारण करना और मध्य मास मधु का त्याग करना, आचार्य संबंधबद्ध महाराज के अनुसार जो बताया उन्होंने वो उत्तम मूल गुणों का वर्णन आ गया, मूल गुणों का उत्तम स्वरूप आ गया। मध्यम रूप से इन 8 चीज़ों का वर्णन, जिसमें मध्य मास मधु का त्याग और 5 उदंबर फलों का त्याग, रात्रि भोजन और पानी छान कर पीना, जीव दया का पालन करना और प्रतिदिन देव दर्शन, ये मध्यम रूप हो गया। और जघन्य रूप से मध्य मास मधु का त्याग और 5 उदंबर फलों का त्याग, यानी 5 उदंबर फलों का त्याग और मध्य मास मधु का त्याग, इतना तो होना ही होना चाहिए। जब तक इतना भी नहीं है तो आप श्रावक कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। जब तक आपने इन 8 मूल गुणों को धारण नहीं किया तब तक ना तो आप जैन कहलाने के अधिकारी हैं, ना ही आहार देने के अधिकारी हैं, ना ही देव पूजा आदि के इन सब चीज़ों के अधिकारी हैं। तो इतना तो कम से कम अपने को धारण करना ही करना चाहिए, क्योंकि इनमें स्थूल रूप से जीवों की हिंसा होती है। इसमें क्या होती है? स्थूल रूप से जीवों की। तो इनको हम शॉर्ट में अब थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। और एक बात और भी विशेष है कि जैन शास्त्रों में तो इनका त्याग बतलाया ही बतलाया है, जैनेतर ग्रंथों में भी मध्य मांस आदि के त्याग के विषय में कहा गया है। तो इसमें हम एक एक करके देखते हैं। जैसे मद्य यानी कि शराब, तो शराब के लिए आचार्य जी कहते थे, आचार्य विराग सागर महाराज, शराब करती है जीवन को खराब। शराबी व्यक्ति जो है उसको किसी भी प्रकार की सुध नहीं रहती। हित अपना क्या हितकर है, हमारे लिए क्या है क्या उपादेय है, इसका विवेक ही नहीं जिसे रहे, अब वो कैसे कोई कार्य कर सकता है। तो इसलिए इसका सबसे पहले त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो शराबी व्यक्ति होता है वो माता और बहन और अपनी स्त्री के भेद को भी नहीं जानता। तो जिस प्रकार से एक पागल व्यक्ति होता है ना, तो पागल व्यक्ति को कुछ पता नहीं रहता कि ये माँ है या स्त्री है, तो वो उसी प्रकार से शराबी की हालत होती है। और शराब के विषय में बहुत सारे उल्लेख रहते हैं कि जैसे अनेकों अनेक हमारे प्रथमान योग में भी उदाहरण मिलते हैं कि शराब के नशे में धुत होकर किसने क्या कुछ कर दिया, कितने कितने इसमें इस तरह के उल्लेख मिलते हैं। तो शराब एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बुद्धि को ही आच्छादित कर देती है और हमारे विवेक को समाप्त कर देती है। तो इसको सबसे पहले हमें त्याग देना चाहिए। और शराब का अर्थ मात्र शराब ही नहीं, जितने भी नशीले पदार्थ हैं, चाहे वो
शराब में कहीं बियर, कुछ लोग बोलते हैं बियर तो कुछ शराब नहीं होती, बियर तो फलों का रस है एक तरह का, लेकिन नहीं, जो भी चीज़ मादकता को उत्पन्न करे वो क्या है, वो शराब के अंतर्गत ही है। यानी जिसने हमारे विवेक पर इफ़ेक्ट डाल दिया, जिसने हमारा सोचने समझने की क्षमता को समाप्त कर दिया, उसे त्यागना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि शराब को बनने में भी बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है। आचार्य अमृतचंद महाराज ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में इसके विषय में बतलाया है कि कितने सारे जीवों का घात एक शराब बनाने में होता है। कैसे पुराने वस्तुओं को, अंगूर आदि को या और वस्तुओं को सड़ाया जाता है, गलाया जाता है, तब कहीं जाके उसके अंदर मादकता उत्पन्न होती है। और वो मादकता जो है, जहाँ तो एक इतने सारे जीवों का घात होता है और दूसरी ओर बुद्धि और विवेक को भी समाप्त करती है। अपन देखते हैं कि मथुरा जो समाप्त होगी, मथुरा नगरी किस कारण से समाप्त हुई? यादव वंशियों ने मुनि महाराज के ऊपर क्या किया था? शराब पीने के कारण। और जबकि उसके लिए क्या किया था कि शराब को सारी को छुपा दिया गया था, लेकिन जब काल लब्धि ऐसी आई कि हाँ वो मथुरा को समाप्त होना था, तो उस मौके पे वो पानी जो था उसका वो ऊपर आ गया और यादवंशी प्यासे थे तो उन्होंने अनजानता में उसको पी लिया और उनके अंदर क्या हो गया? विवेक समाप्त हो गया और उन्होंने मुनि के ऊपर उपसर्ग कर दिया, द्विपायन मुनि के ऊपर। तो द्विपायन मुनि को जब क्रोध उत्पन्न हुआ, यद्यपि वो काफ़ी समय तक समता को धारण कर रहे, लेकिन वो उपसर्ग जब करते ही रहे तो उनके लिए क्रोध उत्पन्न हो गया और उनके शरीर से क्या उत्पन्न निकल गया? एक पुतला निकला था, अशुभ तेजस। अशुभ तेजस ने द्वारिका नगरी को भी जला दिया और उनके शरीर को भी भस्म कर दिया। तो इतना बड़ा एक मद्य का वो बतलाया कि मद्यपान के कारण पूरी मथुरा नगरी ही जल के समाप्त होगी। ऐसे अनेक हमारे उदाहरण जो हैं प्रथमान योग मिलते हैं। और फिर दूसरा क्या है? मद्य, उसके बाद मांस, मांस का त्याग। अब ये मांस किसे कहते हैं? तो बतलाते हैं कि 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक जितने भी जीव हैं उनके लिए मांस संज्ञा दी गई है कि उनका जो शरीर है वो मांस का बना हुआ है। एक इंद्रिय के लिए ऐसा नहीं है। कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि वो भी तो जीव है, वो भी तो जीव है, तो अंतर क्या है? जैसे आप फल खा रहे हो, ऐसा जो है मांस खा रहे हो, वो भी जीव है, वो भी जीव है। लेकिन नहीं, अंतर होता है। जैसे अपनी स्त्री और माता में अंतर होता है। सामान्यतः दोनों ही जो हैं वो नारी पर्याय को धारण किए हुए हैं, लेकिन जो स्त्री होती है उसका एक अलग लक्षण रहता है और माता का एक अलग लक्षण। भोग के लिए स्त्री का स्त्री को किया जा सकता है, लेकिन माता को भोगा नहीं जा सकता। उसी प्रकार से यद्यपि एक इंद्रिय भी जीव है और 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक भी जीव हैं, लेकिन जो व्रती लोग हैं वो कभी भी 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? एकमात्र एक इंद्रिय, वो भी प्रासुक वस्तुओं का ही, वो भी एक इंद्रिय जीवों का ही प्रयोग करते हैं। मुनि महाराज तो अपने निमित्त से बनाई हुई किसी भी वस्तु का भोजन आदि में प्रयोग नहीं करते। आप श्रावक लोग अपने लिए चौंका लगा, अपने लिए आहार बनाते हो और उसमें से वो भी जो प्रासुक भोजन बना हुआ है उसी में से वो बनाते हैं। लेकिन जिसमें भी एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक जीवों की हिंसा हुई हो उसके लिए वो ग्रहण नहीं करते, उनके निमित्त से यदि हिंसा हुई हो। आपने अपने निमित्त से हिंसा की है और उस, क्योंकि वो भी कौन से? सिर्फ स्थावर कायिक एक इंद्रिय जीवों की, तो उसके लिए तो ग्रहण कर सकते हैं। जैसे जल है अथवा फल फूल आदि हैं जो प्रासुक हैं, उनके लिए वो ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जो 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय है उसको तो वो छूते भी नहीं हैं। तो इस तरह से जो 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय, इसमें मांस संज्ञा है। अब इसमें अंतर क्या आता है कि जो एक इंद्रिय है इसके घात से मात्र एक ही जीव का घात होता है। जैसे आपने कोई फल आदि लिया तो मात्र उसी का घात होगा, लेकिन 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक जिसकी मांस संज्ञा है, उस मांस के अंदर ना केवल उस जीव का घात होगा बल्कि उस मांस के अंदर अनेकानेक उसी जाति के अनेकानेक जीव भी उत्पन्न हो जाते हैं और उनका भी वहाँ घात होता है। तो इसलिए मांस के लिए हेय कहा गया, छोड़ने लायक कहा गया। और मांस के त्याग में अंडे और जितने भी जीव हैं, चाहे वो किसी भी जीव का मांस है, उन सभी का त्याग करना चाहिए। तो मांस के त्याग में लेकिन इतना भी ध्यान रखना चाहिए हमें कि मात्र स्थूल रूप से मांस का त्याग ही नहीं करना चाहिए। आप सभी तो मांस के त्यागी हैं ना, किसी का ऐसा तो नहीं कि मांस का त्याग ना हो।
अब इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बाजार की जितनी भी वस्तुएं हैं, कहीं केक है, जिसमें भी आपको डाउट हो जाए कि इसके अंदर जो है नॉन वेज डला हुआ है, उसको नहीं ग्रहण करना चाहिए। पहली बात तो पंच उदंबर फलों की भी अभी बात आ रही है। उससे पहले जैसे केक है, पैटीज़ हैं, कहीं आपका चाउमीन और नूडल्स और भी बाज़ार के बहुत सारे जंक फूड्स आते हैं, तो ये सब भी जिसमें ख़राब तरीके से बना हुआ है, जिसमें मांस आदि का आपको शक भी हो जाए, तो उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी आती हैं जिनके अंदर नॉन वेज चीज़ों का प्रयोग होता है, तो उनको भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों? उसके बगैर आप जो है शाकाहारी नहीं हो सकते, उसके बगैर आपके अष्टमूल गुण नहीं पढ़ सकते, उसके बगैर आप श्रावक संज्ञा को प्राप्त नहीं हो सकते। तो उन सब का भी श्रावक को त्याग कर देना चाहिए। तो स्थूल रूप से तो मांस का त्याग बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन इन चीज़ों में भूल जाते हैं। बाजार की जितनी भी वस्तुएं हैं, आज के समय में लोग तर्क दे देते हैं कि जी ये हरा निशान लगा हुआ है, ये तो शाकाहारी है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो हरा निशान है ये वास्तविकता में कोई ऐसा फुल प्रूफ वो नहीं हो गया। बहुत सारी दुनिया भर की चीज़ें ऐसी हैं जिनमें नॉन वेज चीज़ें भी बनाई जाती हैं, लेकिन ऊपर हरा निशान लगा दिया जाता है। तो कभी भी अपन को उनके ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहिए। अपन को अपने हाथ से जो वस्तु बनी हुई है, घर की बनी हुई शुद्ध वस्तु है, उसी को मात्र ग्रहण करना चाहिए। बाजार की वस्तुओं पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ और उल्लेखनीय है कि बहुत सारे होटल, ढाबे और बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों बनाए जाते हैं। वहाँ पे भी श्रावक को, शुद्धि श्रावक को भोजन तो क्या, पानी भी ग्रहण वहाँ पे नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या भरोसा कि आपके लिए तो उसने दाल तल के बनाई है, लेकिन जिस घी में वो दाल बनाई है वही घी उन्होंने पहले मांस तलने के लिए प्रयोग किया हो, तो क्या आपका अहिंसा व्रत रह पाएगा? क्या आपका मद्य मांस मधु का त्याग, आपके 8 मूल गुण सुरक्षित रह पाएंगे? तो उन चीज़ों को भी अपन को ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तरह से मांस के त्याग वाले व्यक्ति को, भैया थोड़ा ध्यान रखिए, ओ भैया जी थोड़ा शोर नहीं करो अभी। मांस के त्याग के व्यक्तियों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो इन सब चीज़ों को भी त्याग करे। और तीसरा आता है मधु यानी शहद। तो शहद जो है वो मधुमक्खियों के छत्ते में से कितनी सारी मधुमक्खियों का उसमें घात किया जाता है। बतलाते हैं कि उसके नीचे अग्नि जला दी जाती है और अग्नि जला के बहुत सारी मक्खियाँ उसमें समाप्त हो जाती हैं। और वो बनता कैसे है शहद? उनका जो यूँ कहें कि उनका जो उच्छिष्ट है उसके द्वारा, वो मधुमक्खियों के द्वारा जो है वो शहद का निर्माण होता है। और उसमें भी अनेक जीवों की उत्पत्ति होती है। बहुत सारे जीव जो हैं, 3 का एक जीव उसमें उत्पन्न होते हैं। बतलाते हैं कि एक बूंद शहद खाने वाले को 7 गांव के जलाने के बराबर दोष लगता है। इतना बड़ा दोष उसको शहद खाने वाले के लिए लगता है। तो इसको भी हमें त्याग करना चाहिए। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि दवाइयों में तो शहद डलता है, अब उसके लिए क्या करें? तो आज के समय में हर दवाई के ऊपर उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं कि इसमें क्या क्या डला हुआ है, तो वहाँ से हमें उसको जान लेना चाहिए। खाना तो ठीक है, लगाने वाली भी बहुत सारी क्रीम आदि ऐसी आती हैं जिनमें शहद का प्रयोग होता है, तो उनको भी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारा शहद जो है मूल गुणों को घात करता है। शहद का सेवन करने वाले का मूल गुण समाप्त हो जाते हैं और उसकी श्रावक संज्ञा ही समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से शहद का भी हमारे लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा आते हैं 5 उदंबर फल। 5 उदंबर फलों में बर्ड, पीपल, ऊमर, कटूमर, अंजीर। अब इनमें बाकी तो ज़्यादा यूज़ में नहीं आते, लेकिन जो अंजीर है, अंजीर का प्रयोग कहीं कहीं कहाँ होता है? कुछ मिठाइयों में प्रयोग होता है अथवा आइसक्रीम आदि में प्रयोग होता है। तो अंजीर का प्रयोग भी जो है शुद्धि श्रावकों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मूल गुण समाप्त हो जाते हैं। तो ये जघन्य रूप से मूल गुणों के विषय में बतलाया। और मध्यम रूप से तो हमने बताया ही है कि इसमें 5 उदंबर फलों को एक में लेकर रात्रि भोजन का त्याग। तो रात्रि भोजन का त्याग बतलाते हैं आचार्य कार्तिक महाराज बतलाते हैं कि रात्रि भोजन का त्याग जो है वो इतना महत्वपूर्ण है कि रात्रि भोजन के त्याग वाले को 1 वर्ष में 6 महीने के उपवास का फल मिल जाता है। एकमात्र रात्रि भोजन का त्याग करने से 1 वर्ष में 6 महीने के उपवास का फल मिल जाता है। ऐसा कार्तिकेय महाराज कार्तिकानुपेक्षा की 383 नंबर गाथा में कहते हैं। तो
इतना बड़ा फल जहाँ हमें मिल रहा और रात्रि भोजन जो त्याग नहीं करता उसके लिए बताते हैं कि रात्रि में मांस के समान उसकी भोजन की संज्ञा हो जाती है। ऐसा जैन लोग तो कहते ही हैं। जैनेतर मार्कंडे पुराण में भी ऐसा कहा गया है कि अस्ते गते दिवानाथे, यानी कि सूर्य के अस्त हो जाने पर मांसम समम प्रो अन्नम मांसम समम प्रोक्तम मार्कंडे मनीषिना, कि खून के बराबर पानी और मांस के समान अन्न हो जाता है। ऐसा मार्कंडे जो हिंदू पुराण में हुए हैं उन्होंने भी ऐसा कहा है। तो जैनेतर लोग भी इसके विषय में कहते हैं कि रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। और तीसरा क्या कहा, जल छान कर पीना। जल में असंख्यात जीव होते हैं, एक बूंद अनछने पानी में, तो उसके लिए अपन को छान के ही प्रयोग में लाना चाहिए। और जो ये छलना आप लगा के रखते हो, ये सही जल छानने की विधि नहीं है। मोटा छलना होना चाहिए, बर्तन के ऊपर लगाना चाहिए और तुरंत उसकी बिलछानी आदि जो सही जगह पे जानी चाहिए, जो उसका उचित तरीका है उसी के द्वारा जल छालन आदि करना चाहिए। और जीव दया का पालन, यानी कि कम से कम संकल्पी हिंसा, जानबूझ के किसी जीव को नहीं घातना चाहिए और प्रतिदिन देव दर्शन करना चाहिए। तो ये जो 8 मूल गुण मध्य रूप से बताए, और उत्तम रूप से तो हम पहले से पढ़ी चुके हैं कि 5 अनुव्रतों का पालन करना और मध्य मास मधु का त्याग, ये संबंध महाराज ने बताया ये श्लोक के माध्यम। इस प्रकार से ये 8 मूल गुणों का यहाँ पर आचार्य श्री ने उल्लेख किया। सभी श्रावकों को आवश्यक रूप से इन 8 मूल गुणों को अपने अंदर धारण करना चाहिए, तभी वे श्रावक कहलाने के अधिकारी हैं, अन्यथा वे श्रावक कहलाने के भी अधिकारी नहीं हैं। आप सभी अपने जीवन में इन 8 मूल गुणों को धारण करें और इसके बाद फिर आप महाव्रतों को धारण करते हुए एक दिन अपना कल्याण कर सकें। इस भावना से जय बोले परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय।